अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो है अल्कीन्स के रिएक्शंस ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें अभी जो रिसेंटली हम लोग पढ़ चुके हैं वो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का था, उसमें मार्कोनी रूल था, ये सारे थे। अभी एडिशन ऑफ हेलोजेंस है। हेलोजन का जो है एडिशन वो किस तरह से होगा उसका मैकेनिज्म गिवन है। तो एडिशन ऑफ हेलोजन हमारा टॉपिक है आज। द अल्कीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद हेलोजन इज़ एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई इनर्ट सॉल्वेंट है लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं विद हेलोजेंस के साथ, तो वो हमें विजिनल डाइहलाइड देगा। विजिनल का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो अटैच होता है, साथ साथ होते हैं। तो विजिनल डाइहलाइड, और इसका दूसरा नेम हो सकता है 1 2, मतलब 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 5, लेकिन होगा वो विजिनल, साथ साथ होंगे। ये नहीं कि कोई 2 पे लगा है और 4 पे लगा हुआ है, ऐसे नहीं होगा। 1 2 डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये इथीन है, यहाँ पे X2 का एडिशन हुआ और ये आपके पास विजिनल डाइहलाइड आ गया। कोई भी डाइहलाइड इसलिए बोला क्योंकि हेलोजन का कोई नेम नहीं है, एक्स गिवन है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, जनरल है, तो इसलिए हमने इसको डाइहलाइड बोल दिया। तो ये है एक्स जो है दो तरह से लग जाएगा। इसमें उन्होंने कहा कि जो Br2 और Cl2 हैं ये इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल एजेंट हैं। फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको कंट्रोल करना इजी नहीं है, जबकि जो हमारे पास है आयोडीन है वो रिएक्ट ही नहीं करती है, बहुत स्लो रिएक्शन देगी। तो ब्रोमीन और क्लोरीन ही रिएक्शन देंगे। अब मैकेनिज्म में उन्होंने ब्रोमीन यूज़ किया है। अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज्ड एज इट अप्रोचेज द अल्कीन। जैसे ही कोई ब्रोमीन का मॉलिक्यूल किसी अल्कीन के पास आता है तो वो पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड का मतलब पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस उसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये अल्कीन है हमारे पास और ये पोलराइज्ड हो चुका है। अब होगा क्या कि ये जो Br पॉजिटिव है ये इधर आके अटैक करेगा, जैसे कि एरो के साथ शो किया गया है। और जब वो अटैक कर चुका होगा यहाँ पे आके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा। इसका नाम होगा जी ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन होगा। अब ब्रोमोनियम आयन जो है इसके ऊपर जो है वो दोबारा से अटैक करेगा। एक तो पॉजिटिव वाला तो अटैक कर चुका है, ये जो नेगेटिव वाला बचा है ये बाद में दूसरे स्टेप में आके अटैक करेगा। 2 स्टेप में ही होगा। पहले स्टेप में जस्ट उसकी पोलराइज हुई और जो Br पॉजिटिव था उसने अटैक कर दिया। दूसरा होगा द न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन, जो कि Br नेगेटिव है, अटैक करेगा ब्रोमोनियम आयन के ऊपर और क्या बना देगा, उसको डाईब्रोमाइड बना देगा। और जो कलर होगा ब्रोमीन का वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्चुअल जो कलर होगा ब्रोमीन का वो ख़त्म हो चुका होगा और ट्रांस प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, और एज ए रिजल्ट जो है वो एक ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। अब सिस ट्रांस का आपको पता है, आपने आइसोमर्स में पढ़ा, ट्रांस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं, सिस जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब जो ब्रोमोनियम आयन था उसके ऊपर Br नेगेटिव ने आके यहाँ पे अटैक कर दिया और ये जो है आपके पास 1 2 डाईब्रोमो ईथेन जो है वो प्रोडक्ट आपके पास बन गया। ठीक हो गया। तो 2 स्टेप में एडिशन ऑफ हेलोजन होता है। पहले वो पोलराइज होकर Br पॉजिटिव अटैक करेगा और जो वो प्रोडक्ट बन चुका होगा आयन, उसके ऊपर नेगेटिव आयन एक्ट करेगा, तो ट्रांस प्रोडक्ट बन चुका होगा। ये MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है आपको कि जो हेलोजिनेशन है या एडिशन ऑफ हेलोजन है ऑन अल्कीन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए होगा। अगर तो किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज होगा, अदरवाइज कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इससे अगर हमें नाम नहीं भी पता, कोई भी हमें कंपाउंड दे दिया, कोई अल्केन दे दिया है, कोई अल्कीन दे दिया है, कोई मिक्सचर दे दिया हमें, हमने उसके अंदर जो है ब्रोमीन ऐड कर दिया। अगर तो किसी हमारे पास अलग अलग से बीकर हैं, जिस बीकर के अंदर अल्कीन है उसमें ब्रोमीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके अंदर अल्केन है मतलब डबल बॉन्ड जिसमें नहीं है उसमें वो कलर डिस्चार्ज है वो नहीं होगा। तो ये टेस्ट करेगा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX, कोई भी एसिड है। इफ़ द हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इज़ कैरिड आउट इन एक्वस सोल्यूशन, अगर हम हेलोजिनेशन ही करवाते हैं लेकिन एक्वस सोल्यूशन में, तो उसका जो बनेगा हेलो अल्कोहल बनेगा, उसको हम हेलो हाइड्रोजन बोलेंगे। इन दिस रिएक्शन मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट बिकम रिएक्टेंट 2। इसमें ये होगा कि जो हम सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं वो एज ए रिएक्टेंट भी यूज़ होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास X2 मतलब कोई भी हेलोजन है, आपने वाटर की प्रेजेंस में उसका रिएक्शन करवाया तो HOX और HX बन गया। ठीक है। अब ये जो HOX बना है ये इटसेल्फ एज ए रिएक्टेंट यूज़ करा, क्योंकि उन्होंने कहा जो सॉल्वेंट है वो रिएक्टेंट भी यूज़ करेगा। तो ये सॉल्वेंट ही था ना पहले के ब्रोमीन और एक्वस को हमने मिलाया तो कोई हेलो अल्कोहल बन गए,
और उसको हमने जब यूज़ किया एज ए रिएक्टेंट तो वो कह रहे हैं कि वो खुद ही सॉल्वेंट यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास है इथेन है प्लस आपके पास ये एसिड है, एक्स की जगह आप कोई भी लगा सकते हो, Cl भी लगा सकते हो और Br भी लगा सकते हो। तो ये भी विजिनल ही बनाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे दोनों पे एक्स लग गया था, इसमें क्या होगा एक जगह एक्स लग चुका होगा और दूसरी जगह पे OH लग चुका होगा। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे था ये जनरल एग्जांपल में कि दोनों जगह पे x लग गया था x2 की प्रेजेंस में, यहाँ पे होगा एक जगह पे x लगा और दूसरी जगह पे OH लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है जी, पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, दूसरी टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास। अल्कीन्स एंड मिक्सड विद ऑक्सीजन और एयर एंड पास ओवर कैटलिस्ट ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड के ऊपर जब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है, टेम्परेचर यूज़ कर लिया हाई जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो आपके पास कैटलिस्ट है वो Ag2O है जो कि सिल्वर ऑक्साइड है। तो उसमें होगा क्या कि जो एड एन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एपोक्साइड। अब हमने एडिशन करवाया है अल्कीन्स के ऊपर ऑक्सीजन का या एयर का, कुछ भी कह दो, जैसे उन्होंने कहा कि मिक्स किया है। तो ये है आपके पास इथीन, साथ में आपने उन्होंने मिक्सचर दे दिया, मिक्सचर नहीं ऑक्सीजन ले ली, हाफ मॉलिक्यूल ले लिया ऑक्सीजन का, और ये कैटलिस्ट और जी टेम्परेचर की कंडीशन हो गई, तो वो एपोक्साइड आयन बनाएगा। ये रहा इस तरह से, मतलब ये CH2 इथेन का फार्मूला तो था ही आपके पास, इस तरह से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उसकी जगह ये वाला O लग जाएगा। ठीक हो गया। इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे एपोक्साइड आयन। अब ये जो आपके पास एपोक्साइड बना है, इसको ये तो इथीन में बना था, प्रोपीन में अगर बनाना हो, जैसे ये प्रोपीन है आपके पास, इसमें भी सेम वही कंडीशन यूज़ की है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट है, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज़ हुआ, और ये है आपके पास प्रोपीन। तो इसमें ये CH3 वैसे ही आ गया, यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस जगह पे आके ऑक्सीजन लगेगी आपकी। ठीक हो गया। तो प्रोपीन है, ब्यूटीन है, कुछ भी है, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस जगह पे आके उन दोनों कार्बन के साथ आपको ऑक्सीजन लग जाएगी और वो कोई एपोक्साइड बना देगा आपका। थर्ड रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोक्सिलेशन, व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कोई एग्जांपल उन्होंने ली है 1% एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन लिया है, इसको बेयर्स रीएजेंट भी बोल सकते हैं। MCQs में पूछा जा सकता है कि बेयर रीएजेंट, बल्कि पूछा क्या जा सकता है, ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है कि बेयर रीएजेंट कौन सा है, तो वो 1% एल्कलाइन KMnO4 है। ये पूरे का पूरा हम लिखेंगे, ये नहीं होगा कि 2% होगा, ये नहीं होगा कि 2% KMnO4, पूरा लिखना है कि 1% अल्कलाइन KMnO4 जो है वो बेयर्स रीएजेंट है। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो अकर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड नोन एज विजिनल ग्लाइकोल। जैसे पीछे हमने विजिनल 2X लगा दिए, फिर हमने X और OH का ग्रुप लगा दिया, इसी तरह से इसमें होगा कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, विजिनल ग्लाइकोल बनेगा ये। इसमें क्या होगा कि ये जो KMnO4 है इसका पिंक कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये भी टेस्ट जो है वो यूज़ होता है, दिस टेस्ट इज आल्सो यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन इन द मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है प्रेजेंट या नहीं, ये उस टेस्ट को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सा ये टेस्ट है आपके पास, हाइड्रोक्सिलेशन है। इसमें होगा क्या, आपने कोई बल्कीन है, आपने उसका रिएक्शन करवाना है 1% एल्कलाइन KMnO4 के साथ, उसके रिजल्टेंट में ये जो है आपके पास विजिनल ग्लाइकोल बनेगा, मतलब दोनों पे साथ साथ जो है OH ग्रुप लग चुके होंगे। इसको जो हमने जब ग्लाइकोल बन चुका है तो वो जो KMnO4 का पिंक कलर था वो डिस्चार्ज हो चुका होगा। ये टेस्ट जो है वो यूज़ होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हम, इथीन है, साथ में KMnO4 है और वाटर है, और टेम्परेचर जो है वो लो है, क्योंकि उन्होंने कोल्ड लिख दिया तो लो टेम्परेचर ही है। और रिजल्टेंट में क्या चीज़ बनी है आपके पास, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। ऊपर तो आपके पास इथीन ही है ना, नीचे आपने उसके 2 OH ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल, और साथ में 2MnO2 है और 2KOH है। तो इसमें जो अल्कलाइन KMnO4 का कलर था पिंक, वो जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। उसके बाद है कंबस्टन है आपके पास। अल्कीन्स को जब हम बर्न करते हैं एयर के अंदर तो वो लुमिनियस फ्लेम के साथ बर्न होता है, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो CO2 और H2 हैं। मोस्टली कंबस्टन में यही प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। इथीन फॉर्म हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन। एयर और ऑक्सीजन के साथ ये इथीन का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी बर्न होने वाला है। तो ये तो थी आपकी कंबस्टन। कंबस्टन के जो है वो सेम ही प्रोडक्ट्स होते हैं, हीट भी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है आपके पास ओजोनोलाइसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर्मेशन करनी है आपने फॉर्मेल्डिहाइड की फ्रॉम
इथीन या कोई भी अल्केन से फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें ओजोनोलाइसिस करवानी है इसकी। तो ओजोन जो कि O3 है इज़ हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म है, मतलब उसका एलोट्रॉप है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद द एल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोलोजोनाइड, मतलब ये बहुत तेज़ी के साथ एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो होता है मोलोजोनाइड। ये है, और ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब कि ये बहुत जल्दी जो है वो नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसी प्रोडक्ट के अंदर। तो एल्कीन है, एल्कीन के अंदर हमने O3 जो कि ओजोन है उसका रिएक्शन करवाया, इसने क्या बना दिया हमारे पास मोलोजोनाइड। ये इसी तरह से आप फार्मूला लिखोगे, कोई आपको इसकी लॉजिक नहीं है कि आपको समझाया जाए किस तरह लिखना है, आपने इसी तरह ही लिखना है। ये एक अनस्टेबल है, साथ में लिखा हुआ है अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है इसलिए ख़ुद को रीअरेंज करेगा और ओजोनाइड की फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये वाला जो बना है आपके पास ये अनस्टेबल है, ख़ुद को रीअरेंज करेगा स्पॉन्टेनियसली, मतलब बहुत जल्दी, और क्या बना देगा, ओजोनाइड बना देगा आपके पास। अब ये जो ओजोनाइड बना है ये भी अनस्टेबल है एंड आर रिड्यूस डायरेक्टली बाय द ट्रीटमेंट विद जिंक। ये जो आपके पास ओजोनाइड बना है ये भी अनस्टेबल है, इसका हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में। अब ये डिपेंड करता है किस में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आपके पास ये है, अपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और प्लस H2O2 बना। अब ये जो H2O2 है ये फर्दर जिंक के साथ जो है वो रिड्यूस होकर ZnO और वाटर बना देगा। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ में रिएक्शन जा रहा है, इसको आपने ऐसे ही लिखना है कि आपने आपके पास ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ ओजोन है, उसके बाद मोलोजोनाइड बनेगा, वो अनस्टेबल होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइड के अंदर, उसकी हम रिडक्शन करवाएंगे वाटर और जिंक के साथ तो वो फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा जो कि कोई एक एल्डिहाइड है। तो ओजोनोलाइसिस जो है वो इज़ यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द अल्कीन। वो जो पहले था आपके पास ये ब्रोमीन का एडिशन और दूसरा अल्कलाइन के MnO4, वो तो प्रेजेंस बता रहे थे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, लेकिन ये उसकी पोजीशन बताएगा कि डबल बॉन्ड अगर है तो किस जगह पे प्रेजेंट है। मतलब ये जो टेस्ट है ओजोनोलाइसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब MCQs के तौर पे अगर वो पूछते हैं कि पोजीशन कौन सा बताता है तो वो ओजोनोलाइसिस है, और कौन सा बताता है कि प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट तो वो ब्रोमीन टेस्ट होगा या अल्कलाइन के MnO4 टेस्ट होगा। लास्ट है आपके पास सेक्शन जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है आपके पास। पॉलीमराइजेशन आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आपने पहले बहुत पढ़ा होगा कि छोटी जो है कंपाउंड से वो मिलके बहुत एक बड़ा कंपाउंड बना देते हैं, एक सिंथेटिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि मोनोमर्स होते हैं कंबाइन टुगेदर फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल नोन एज पॉलीमर। मोनोमर्स कंबाइन होते जाते हैं, बहुत सारे कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल दे देते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि इथीन है फॉर एग्जांपल आपके पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वो पॉलीमराइज होगी और क्या दे देगी आपके पास पॉलीथीन, और इसका जो दूसरा नेम होगा पॉलीइथाइलिन होता। तो ये जो है NCH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। N इसलिए क्योंकि N नंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, 1000 मिलियन कुछ भी हो सकता है वो। तो ये मोनोमर्स है, ये कंबाइन होके यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे, ये है तो इथीन ही लेकिन ये इधर से भी बाहर आएगा, इधर से भी बाहर आएगा, साथ में N आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे जो हैं इथीन के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए हैं, बाहर N इसलिए लिखा है तो इसलिए पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन बन गया। अ गुड क्वालिटी पॉलीथीन जो है वो किस तरह से ऑब्टेन होगा, व्हेन इथीन इज पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइथाइल। अगर हम लोग ये वाला एल्युमिनियम ट्राइथाइल या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ये दोनों, तो वो पूछ सकते हैं कि पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन गुड क्वालिटी का किस तरह से ऑब्टेन हो सकता है। तो उसके लिए हम दो कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या तो एल्युमिनियम ट्राइथाइल या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट जो है वो यूज़ हो सकता है। इनको यूज़ करके हम उसकी जो क्वालिटी है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका एल्कीन्स का यूजेस ऑफ इथीन बताई है, तो ये बहुत ईजी होगा आपके पास। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन और प्लास्टिक, टी मैन्युफैक्चर फॉर द पॉलीथीन एंड प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग टॉयज, केबल्स, बैग, बॉक्सेस एट्सेट्रा। ये आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब फ्रूट्स को पकाने के लिए, आर्टिफिशली पकाने के लिए उसको यूज़ होता है, एज ए जनरल एनेस्थेटिक यूज़ होता है। फोर्थ इसका है कि ये मस्टर्ड गैस जो कि एक वर्ल्ड वार में गैस यूज़ हुई थी उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। इसका ये जो गैस का कलर नेम है वो इसलिए दिया गया क्योंकि इसका कलर जो है वो मस्टर्ड टाइप है, डार्क येलो टाइप होगा, इसलिए उसको मस्टर्ड गैस का नाम दे दिया गया। इट इज़ नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। ये गैस नहीं है, इसको मस्टर्ड गैस कहा तो जाता है, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है। दैट इज़ डिस्पर्स एज ए मिस्ट ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स, जो कि एक बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है।
इट इज़ पावरफुल विजिलेंट, विजिलेंट होता है काजेज ब्लिस्टर्स, मतलब बहुत धमाके करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो है ये एक, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला उन्होंने गिवन है कि किस तरह से मस्टर्ड गैस बनती है। तो इथीन प्लस H2Cl2 अगर कंबाइन करें, ये मस्टर्ड गैस का फार्मूला है इतना। तो ये आपको बस ऐसे ही रिएक्शन याद करना पड़ेगा कि मस्टर्ड गैस का फार्मूला क्या है। इथीन प्लस H2Cl2 यूज़ करेंगे तो इसका दूसरा नेम जो है वो है 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, और इसको मस्टर्ड गैस भी बोलते हैं हम। ठीक हो गया। फिफ्थ इसका यूज़ है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। ये स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है फॉर द केमिकल लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, मतलब बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। और वो केमिकल्स कौन से हैं जिनको बनाने के लिए यूज़ होता है, वो है ग्लाइकोल हो सकता है, कोई इथाइल हैलाइड हो सकता है, या इथाइल अल्कोहल हो सकता है। उनको बनाने के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होगा। तो ये यहाँ पे आपका अल्कीन का टॉपिक ख़त्म हो गया। आप अल्कीन के नोट्स जो है अपने कंप्लीट करो। इसकी प्रिपरेशन थी, नोमेनक्लेचर था, देन उसके रिएक्शंस थे। रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए इसके। अल्लाह हाफिज़।